नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता जा चुकी है और अब सूरत की सेशन कोर्ट में राहुल गांधी के इस मानहानि केस पर सुनवाई हुई है। फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा गया है और 20 अप्रैल को इस पूरे मामले पर फिर सुनवाई होगी। फैसला जो है वो सामने आएगा। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। इस बीच जो एजेंडाधारी पत्रकार हैं, जो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए हमदर्दी रखते हैं, उनको कहीं न कहीं तकलीफ हो रही है। यही वजह है कि अजीत अंजुम जैसे पत्रकार का ट्वीट सूरत कोर्ट में सुनवाई से पहले सामने आया है। अजीत अंजुम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि क्या संयोग है, कभी अमित शाह जी के वकील थे, आज जज हैं। राहुल गांधी के केस की सुनवाई उनकी ही अदालत में होनी है। ये अजीत अंजुम का ट्वीट है। सवाल ये है कि अजीत अंजुम पत्रकारिता कर रहे हैं या फिर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका ट्वीट तो कहीं ना कहीं यही कह रहा है। जिस तरीके से उन्होंने इस बात को लेकर सवाल उठाए हैं कि जो एक वक्त पर केंद्रीय गृह मंत्री जो मौजूदा वक्त में हैं अमित शाह, उनके वकील थे, आज वो सूरत की इस कोर्ट में जज हैं और वही राहुल गांधी के मामले की सुनवाई कर रहे हैं। आपको ये बताते हैं कि जस्टिस रोबिन मुगेरा ने मामले की सुनवाई की है और इस पर फैसला अपना सुरक्षित रखा है और साथ ही 20 अप्रैल को इस पूरे मामले पर अब फैसला सुनाया जाएगा। सवाल तो ये भी उठता है कि क्या अगर किसी आतंकी की सुनवाई होती या किसी और शख्स की सुनवाई होती तो क्या यही ट्वीट अजीत अंजुम की ओर से सामने आता? ये बड़ा सवाल है। जाहिर तौर पर वो कांग्रेस पार्टी के लिए पत्रकारिता करते हैं। ये कहीं ना कहीं उनके ट्वीट से साफ तौर पर जाहिर होता है और ये कोई पहला ट्वीट नहीं है। इससे पहले भी उनकी तरफ से कई ऐसे ट्वीट किए गए हैं जब राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता इस पूरे मानहानि केस में सजा सामने आने के बाद जो उन्हें उनकी सदस्यता गई है, जब उनका बंगला खाली करने का नोटिस उन्हें मिला तो इस तरह के ट्वीट अजीत अंजुम की ओर से किए गए। उनके पेट में जरूर दर्द हुआ कांग्रेस पार्टी के नेता की लोकसभा सदस्यता जाने पर। तो ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रहे हैं। एक बार फिर इनका ये ट्वीट जो कि विवादों में बना हुआ है। आपको ये बताते हैं कि राहुल गांधी को मोदी सर ने मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद इस पूरे आपराधिक मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनकी सजा पर रोक लगाने की अपील पर अपना फैसला फिलहाल जज ने सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश रोबिन मुगेरा ने मामले में फैसला सुरक्षित रखने से पहले गांधी और शिकायतकर्ता बीजेपी के नेता पूर्णेश मोदी को सुना है। उनकी तमाम दलीलों को सुना गया है। आदेश 20 अप्रैल को अब सुनाया जाएगा कि आखिर क्या फैसला कोर्ट की तरफ से लिया गया है। आपको ये बताते हैं कि राहुल गांधी को मजिस्ट्रेट अदालत ने सूरत की 23 मार्च को एक मोदी सर ने मामले में पूर्णेश मोदी की शिकायत पर दोषी ठहराया था, जिसने दावा किया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगभग 4 साल पहले कोलार में एक अभियान भाषण में पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया था और राहुल गांधी ने अपने भाषण में ये कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है। जिसके बाद जो याचिकाकर्ता थे पूर्णेश मोदी, उन्होंने दावा करते हुए अदालत का रुख किया। इस बयान से राहुल गांधी ने मोदी सरने वाले सभी लोगों की मानहानि की है, ये उनका आरोप था। जिसके बाद ये मानहानि का केस दायर किया गया और इस पूरे मामले में अब राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जा चुकी है। अब राहुल गांधी को इस पूरे मामले में जमानत जो है वो दरअसल कुछ वक्त के लिए जरूर मिली है। उसके बाद फिर इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और देखना ये होगा कि क्या राहुल गांधी को इस पूरे मामले में राहत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, या फिर राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा। ये तमाम सवाल है और ये कहीं ना कहीं पूरा मामला, इस पर सबकी निगाहें
टिकी हुई हैं क्योंकि राहुल गांधी ने अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगी और यही बात पूर्णेश मोदी के जो वकील कोर्ट में पेश हुए उनकी तरफ से भी कही गई कि राहुल गांधी ने अपने अहंकार की वजह से माफी नहीं मांगी। लेकिन इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट में कई मामलों को लेकर माफी मांग चुके हैं, माफीनामा बाकायदा दायर कर चुके हैं। लेकिन ये अहंकार है राहुल गांधी का जो बोल रहा है कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं और गांधी माफी नहीं मांगेगा। तो ये तमाम दलीलें जो हैं कोर्ट में पेश की गई हैं। टोलिया जो कि पूर्णेश मोदी के वकील हैं, उन्होंने कहा कि जैसे पटेल समुदाय जैन समुदाय है वैसे ही मोदी समुदाय भी है और इस वजह से उन्होंने मोदी समुदाय का अपमान किया है। टोलिया ने यह भी कहा कि कानून आम नागरिक या सांसद के बीच कोई फर्क नहीं करता है। हो सकता है कि राहुल गांधी मानक के मुताबिक ये अत्यधिक असाधारण परिस्थितियां हों, लेकिन आम जनता के मुताबिक ये बुनियादी परिस्थितियां हैं। यानी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के बयान सामने आए हैं, कई नेता ये कह चुके हैं कि गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए। गांधी परिवार ने देश के लिए काफी सैक्रिफाइस किया है। कि तमाम जो बयान हैं ये कांग्रेस पार्टी के ही लीडर प्रमोद तिवारी से लेकर कई नेताओं के सामने आए हैं। लेकिन कोर्ट ये कह चुकी है कि दरअसल राहुल गांधी कोई स्पेशल नहीं है, आम नागरिक की तरह ही हैं। तो जाहिर तौर पर टोलिया की ओर से तमाम टिप्पणियां जो है कोर्ट में की गई, जो कि पूर्णेश मोदी याचिकाकर्ता के वकील थे। उन्होंने कहा कि दोषी उसकी पार्टी के नेता, उसके सहयोगी कोर्ट पर लगातार अनुचित टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्होंने न्यायालय और उसके फैसले के खिलाफ कई अवमाननापूर्ण बयान भी दिए हैं। वो कोर्ट पर दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो इससे पहले सुनवाई हुई थी सूरत कोर्ट में, राहुल गांधी को जब जमानत दी गई थी, दरअसल उस दौरान कोर्ट को लेकर जिस तरीके से बवाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने काटा, जिस तरीके से पूरा कांग्रेस पार्टी का जो खेमा था, तमाम जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, मुख्यमंत्री थे, तमाम बड़े लीडर थे, वो सूरत पहुंच गए और वहां काफी हंगामा कोर्ट के बाहर किया गया। तो इन तमाम बातों का जिक्र याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कोर्ट में किया गया है और यहां तक उन्होंने कहा है कि गांधी बड़ी संख्या में जनता के सामने जा रहे हैं और कोर्ट के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि गुजरात हाई कोर्ट से याचिका वापस लेने के 1 महीने के भीतर ही मजिस्ट्रेट ने मामले का फैसला सुना दिया। क्या ये जज के खिलाफ आरोप नहीं है, वो जनता के सामने न्यायपालिका बचाव कह रहे हैं। ये तमाम बातें, जो तमाम टिप्पणियां हैं, ये याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कही गई। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी का आचरण सहानुभूति का पात्र नहीं है और उनकी सजा निलंबित नहीं की जानी चाहिए। वो सॉरी भी नहीं बोल रहे हैं, चलो हो गई गलती ऐसा मान लो, ये उनका अहंकार है, वो सॉरी नहीं बोल सकते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। यानी कुल मिलाकर जो याचिकाकर्ता की ओर से वकील पेश हुए, उनकी तरफ से तमाम दलीलें रखी गई कि उन्हें किसी भी सूरत में राहत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन वहीं राहुल गांधी की ओर से कोर्ट में जो वकील पेश हुए चीमा, उनकी तरफ से तमाम दलीलें रखी गई और ये कहा गया कि जो पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दर्ज किया है, दरअसल वो मानहानि का केस करने के हकदार ही नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और तमाम ऐसी दलीलें राहुल गांधी के वकील की ओर से भी कोर्ट में रखी गई है। चीमा ने ये दलील दी है कि मानहानि कानून के मुताबिक केवल पीड़ित व्यक्ति ही शिकायत दर्ज करा सकता है। यानी उनका ये मानना है कि जो पूर्णेश मोदी हैं वो पीड़ित व्यक्ति नहीं है, जबकि मोदी सरनेम पर टिप्पणी की गई है। यानी पूरा जो मोदी समुदाय है, वो पूरा जो ओबीसी कैटेगरी है, वो कहीं न कहीं उनके इस बयान से आहत है। बावजूद इसके ये दलीलें तमाम कोर्ट में पेश की गई हैं। कुछ एजेंडाधारी पत्रकार हैं जिन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि दरअसल जो जज हैं राहुल गांधी के इस पूरे मामले में, वो अमित शाह के एक वक्त पर वकील रहे हैं, ये भी तकलीफ हो रही है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को कानून के मुताबिक कम, न्यायपालिका के नजरिए से कम और राजनीतिक नजरिए से ज्यादा देखा जा रहा है। यही फिलहाल तस्वीर है जो सामने आई है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि फिलहाल जो सूरत की सेशन कोर्ट में राहुल गांधी के इस मानहानि केस
पर सुनवाई हुई है उसमें कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और 20 अप्रैल को अब अदालत इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।